ठीक है सर। तो हमारा अभी हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने 6 टाइप पढ़े, sp sp2 sp3 sp3d sp3d3। सभी में स्पेशल एग्जाम्पल देखे। ठीक है। उसके बाद एक न्यू थ्योरी आती है जिसका नाम है, जो आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, जिसका नाम है VSE PR थ्योरी। फुल फॉर्म है इसका वैलेंस एज फॉर शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSE PR थ्योरी। ठीक है। ओके, अफवाह प्रिंसिपल एक बार हम स्टार्ट कर। सर ये लंबा है बहुत। अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह प्रिंसिपल पता है। हाँ हाँ। ठीक है, एक कंसेप्ट अफवाह प्रिंसिपल वो एक कर लेते हैं हम लोग। ये प्रिंसिपल हमको वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जिन लोगों को नहीं आता है या जो लोग अब्सेंट थे, उन लोगों ने ये सीखना जरूरी है। अफवाह प्रिंसिपल हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि किस तरह से हमारा जो अभी 10 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो KLMN के हिसाब से होता था, पर अभी ये कंसेप्ट नहीं चलता। शेल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं है, सब शेल के हिसाब से करना है, मतलब SPDF के हिसाब से करना है। SPDF के हिसाब से करना है तो जान लेते हैं कि ये जो सब शेल है इनमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी कितनी है। 2 6 10 14 ये कैपेसिटी है। तो एक बार अब पाओ प्रिंसिपल इसी के मदद से हमारा बनने वाला है। 2 मिनट का काम है, हो जाएगा, फिर हम BSc PR स्टार्ट करते हैं। अब बाउ प्रिंसिपल में क्या होता है। अब बाउ प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल में क्या है, जो हमको पहले सबसे पहले नंबरिंग करना है, आना चाहिए। नंबरिंग हम 1 2 3 से यहाँ से चालू करते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, आप 7 तक कर लो। उसके बाद ये 2 पार्ट, आप 2 पार्ट छोड़ लो। उसके बाद ये सेकेंड सीरीज है तो 2 से चालू होगा। 2 3 4 5 6, फिर से 2 पार्ट आप छोड़ दो। ये थर्ड सीरीज है तो 3 से चालू करो। 3 4 5, नीचे में आप 6 7 एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो, है कि नहीं। नीचे में आप एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो 6 7, आपको जितना बढ़ाना है। उसके बाद फिर से ये 2 छोड़ दो नंबर। ठीक है, फिर से 2 नंबर आप छोड़ देंगे। और फिर ये फोर्थ सीरीज है तो आप फोर्थ से चालू करेंगे। ठीक है। ये फोर्थ सीरीज है तो आप ये फोर्थ से चालू करेंगे। ठीक है। तो अभी करना क्या है, इतना लंबा तो हमारा जाता नहीं है, हमारा सब इतना इतना काम में आएगा। तो करना क्या है, ब्लॉक छोड़ दिया, फोर्थ से चालू हो गया। इसको सभी को एस लगा दो, इन सभी को P लगा दो, सभी को D लगा दो। ठीक है। और ये इसको, इन सभी को F वाली जो सीरीज है उसको F लगा दो, फोर्थ सीरीज को F लगा दो। अभी हमको पीछे से आगे आना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। इस तरह से हमको आगे बढ़ना है। समझ में आया। इस तरह से स्पाइरल तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ये स्पाइरल तरीके से आगे बढ़ने वाला है। ये समझ में आ गया सभी को। यस मैम। हाँ, बस ये आपको थोड़ा सीक्वेंस याद रखना है। हर बार तो हम डायरेक्ट किसी भी सपोज आइटम का, एलिमेंट का हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम डायरेक्टली इसको ऐसे बनाते तो नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली हमको उसको सॉल्व करना है तो कुछ याद करना पड़ेगा ही हमको। 1s2 2s2 2p6 सीक्वेंस बराबर 3s2 3p6, ये आपको दिख रहा है। 3p6, फिर 4s2, फिर 4s2 के बाद 3d 3d10, इसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2, ऐसा बनेगा। अभी जहां जहां आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बीच बीच में देखो, जैसे कि 1s है, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर बीच में 4 आ जाता है, फिर से 3। तो ये 3 3 को आप पास लिख लो। ठीक है। 3 3 को आप पास लिख लो तो ये इस तरह से हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 3d10, है ना। ये डी वाला मैंने 3 नंबर एक साइड में ले लिया। अभी ये 4 है ना, 4s2, 4p6, और उसके बाद और 4 आएगा ही, 4d10, फिर 5s2। तो इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इसको प्रॉपरली अरेंज कर दिया। तो आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे सोडियम का पूछा है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो क्या करना है, 1s2, 2s2, 2p6, ये तो 10 हो गए खत्म, इलेक्ट्रॉन्स है ना ऊपर के, और फिर 3s1 आ जाएगा। मतलब कैसे आ जाएगा सोडियम 11 का, सोडियम 11 का आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। समझ में आया। इस तरह से आपको सबके बनाना है। तो आज मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप इसके बना के दिखाओ। जिसको नहीं समझो डबल पूछो। मैम एक बार और समझाओ। मेन मेन मतलब वो जो है ना हमारा ये प्रिंसिपल, ये बनाते आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ये बनाते जिसको आ गया ना, तो एकदम सिंपल काम हो गया। 2 3 4 5, ये 4 5 6 7। अभी मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना के दिखा रही हूँ। मैं दूसरी बार बना रही हूँ अभी, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दो अभी। ये देखो थर्ड सीरीज है, तो 3 4 5 6 7, और फिर से दो छोड़ दिया है। फोर सीरीज है तो 4 5 6 7, ऐसा है ना। फर्स्ट सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7। सेकेंड सीरीज की शुरुआत दो से, सेकेंड 2 नंबर से होंगी, ऊपर के दो ब्लॉक छोड़ देना, 2 3 4 5 6 7, है ना। थर्ड ब्लॉक की शुरुआत 3 नंबर से होंगी, ऊपर के दो हिस्से छोड़ देना, ठीक है। 3 4 5 6 7, इधर भी दो हिस्से छोड़ना। फोर्थ सीरीज है, 4 से शुरू होगा, 4 5 6 7। सबको एस लगाना, ये मैंने अभी बताया आप लोगों को। सबको पी लगाना, सबको डी लगाना, सबको एफ लगाना, ठीक है। और पीछे से आगे आना है, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे, पीछे से आगे। कितना बना सकते हो आप बनाओ। पीछे से आगे, पीछे से आगे, देखो। ये समझ में आ गया, दिख रहा है आप लोगों को, आ गया समझ में। यस मैम। तो आप बना, एकदम सिंपल है ये। आप क्लिक कर लो, फोटो खींचना खींच लो। हाँ, उसके बाद 1s2 देखो ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, 4f14, 5f14, 6d10, 7p6, 6f14, 7d10, 7f14, दिख रहा है ना। जैसे जैसे एरो लेके जाता है, जाना है हमको, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। समझ में आया। इसमें एक बात ध्यान में रखना, आप सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट करने लायक बात है वो क्या, जैसे आपने 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 आ गए, फिर एकदम 4 नंबर बीच में आता है, और 4 के बाद फिर 3 आता है, तो 3 के पास 3 लेके जाना, 4 को उसके बाजू में आएगा। अरे समझे कि मैंने क्या कहा। देखो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना, 4s2, 3d10। मैम हाँ, 1s2, 2s2, 2p6, ये 6 2 ये कैसे लगता है? 6 2 है, कैसे लगता है, ऊपर वाले नंबर। हाँ हाँ। हाँ, तो ये उसकी कैपेसिटी है ना, मैंने आपको पहले ही बोला ना। SPDF में इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी 2 6 10 और 14 है ना। SPDF जो है ना हमारे सब शेल, इसमें इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है ये